सुभारत एनसीईआरटी के एक और नए वीडियो में आपका सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 गणित मंजरी का चैप्टर नंबर 3 जो कि है द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, उसका एक्सरसाइज सेट 3.1 डिस्कस करेंगे और उसका सॉल्यूशन देखेंगे। इस एक्सरसाइज सेट से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में फिक्स आता ही आता है, तो देखिए कौन सा क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज सेट 3.1, उसका क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कहा गया, देखिए, ए मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी ऑफ लोथल इज एक्सचेंजिंग बैग्स ऑफ स्पाइसेस फॉर कॉपर्स इग्नॉट। He receives 15 ingots for every 2 bags of spices. If he brings 12 bags of spices to the market, how many copper ingots will he leave with? तो यहाँ पे बोला गया है एक मर्चेंट है, एक बिजनेसमैन है जो कि लोथल में जाता है और एक्सचेंज करता है बैग ऑफ स्पाइसेस, है ना, मसाले के बैग स्पाइसेस को एक्सचेंज करता है और वहां से कॉपर इंगॉट्स लेके आता है। ही रिसीव्स 15 ingots फॉर एवरी 2 bags, मतलब 2 बैग मसाले देने के बदले वो 15 ingots ऑफ कॉपर लेके आता है। इफ ही ब्रिंग्स 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस, अगर वो 12 बैग मसाले के लेके जाता है तो वो कितने कॉपर इंगॉट्स उसके साथ लेके आएगा। तो ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, देखिए हमें क्वेश्चन में जो दिया गया है उसे लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे गिवन दैट, है ना, क्या दिया हुआ है, गिवन दैट 2 bags of spices equal 15 ingots। अगर 2 बैग मसाले लेके जाएगा तभी वो 15 ingots ऑफ कॉपर लेके आएगा। तो अगर मान लो वो एक बैग लेके जाता है तो 1 बैग ऑफ स्पाइसेस, वो कितने उसको इंगॉट्स मिल जाएंगे, 15 डिवाइडेड 2 इंगॉट्स, ये उसमें मिल जाएंगे। क्वेश्चन में दिया गया है अगर वो 12 बैग ऑफ स्पाइसेस लेके जाता है तो कितने मिलेंगे। सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि 12 बैग ऑफ स्पाइसेस इक्वल 15 अपॉन 2 इंटू 12 इनगॉट्स। सो कैंसिल कराएंगे, 2 के साथ 12 कैंसिल होगा, 6 आया, 15 इंटू 6, 15 6 और 90, तो 90 इनगॉट्स वो अपने साथ लेके फिर से वापस आएगा। तो हम इसे भी लिख सकते हैं, therefore the the merchant will leave with 90 कॉपर इनगॉट्स। ये आपका आंसर आ गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, लुक एट द सीक्वेंस ऑफ नंबर ऑन वन कॉलम ऑफ द इसेंगो बोर्ड 13 17 11 13 17 19। What do these numbers have in common? List the next three numbers that fit this pattern। मतलब वो जो बोन था इसेंगो बोर्ड, उसमें क्या होता था कि नंबर्स थे। नंबर क्या थे, ये आपका बोन हो गया। तो इस बोन में इस तरीके के नंबर बने हुए थे, लाइन 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 11, फिर से ऐसे लाइन 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 बने हुए थे 13, फिर से लाइन 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 17 और फिर से लाइन 19। इस तरीके का हमारा बोन था। तो इस नंबर को देखते हुए आपको कौन सा पैटर्न दिख रहा है और उसके बाद 19 के बाद और 3 नंबर कौन से होंगे, ये हमारे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए, चलिए किस तरीके से आंसर निकालेंगे। जो हमारा नंबर दिया गया है, द नंबर्स 11 13 17 एंड 19 ऑल आर द प्राइम नंबर्स, ये हम देख रहे हैं, आर ऑल प्राइम नंबर। तो अगर ये सब प्राइम नंबर है तो हम क्या बोल सकते हैं कि उसके नेक्स्ट भी क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे, राइट। तो हम इसे लिख सकते हैं, नेक्स्ट 3 नंबर्स आर ऑल्सो प्राइम, राइट, कि अगले जो 3 नंबर आएंगे वो भी प्राइम नंबर ही होंगे। तो नेक्स्ट 3 जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सो नेक्स्ट प्राइम नंबर्स आर क्या हो जाएंगे, अगर एक प्राइम नंबर आपका 11 है और दूसरा 13 है, उसके बाद 17 है, उसके बाद 19 है, तो नेक्स्ट 3 19 के बाद आपका जो प्राइम नंबर आता है वो होता है आपका 23। उसके बाद जो आता है वो हो जाता है 29 और नेक्स्ट हो गया 31। मतलब जो आपके नेक्स्ट 3 नंबर्स होंगे वो होंगे 23 29 एंड 31। तो इसे लिख देंगे, देयरफॉर द थ्री नंबर्स नेक्स्ट 3 नंबर्स
आफ्टर 19 in is Hango born each और आर 23, 29 एंड 31। तो ये हमारा आंसर हो गया, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 में है, वी नो दैट नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, क्लोज्ड अंडर एडिशन, द सम ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर इज ऑलवेज ए नेचुरल नंबर। ये हमें पता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी इन एडिशन, मतलब अगर हम दो नेचुरल नंबर लेते हो जैसे कि 1+2, जो 3 आएगा वो भी नेचुरल ही होगा। तो पहला अगर नेचुरल नंबर लिया है उसे एक और नेचुरल नंबर के साथ हमने ऐड किया तो हमें आंसर में एक नेचुरल नंबर मिलेगा। ये जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी को आपको बोला जाता है क्लोजर, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, राइट। ये हमें पता है। तो ये दिया गया। आर दे क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, तो क्या ये सब्ट्रैक्शन के अंदर भी क्लोज होंगे? मतलब अगर हम एक नेचुरल नंबर को एक और नेचुरल नंबर के साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हमें नेचुरल मिलेगा? ये क्वेश्चन दिया गया। उसके बाद प्रोवाइड ए कपल ऑफ एग्जांपल टू जस्टिफाई योर आंसर। अगर हम बोलते हैं कि यस नेचुरल आएगा और क्लोज है तो उसके लिए कुछ एग्जांपल हमें देना पड़ेगा, और हम बोलते हैं नहीं नेचुरल नंबर नहीं आएगा तो उसके लिए भी हमें कुछ एग्जांपल देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए कैसे लिखेंगे हम इसे। पहले कि हम ये लिख सकते हैं कि नेचुरल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, राइट। क्यों? देखिए मैंने ये स्टेटमेंट लिख दिया कि नेचुरल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर, क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। क्यों? के लिए मैं एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। तो एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा, आप देखिए एक्सप्लेनेशन हो गया कि क्लोजर मीन्स द रिजल्ट should also be a natural number, right? Closer means the result is also be a natural number। तो हम पता है, हमने ऊपर देखा कि अगर हमें क्लोज्ड बनना है तो उस केस में आपका जो आंसर आना चाहिए उस हमेशा नेचुरल आना चाहिए। बट मैं आपको 2 एग्जांपल्स देता हूँ। एक एग्जांपल ये हो गया कि 5-3, इस केस में आंसर 2 आया जो कि नेचुरल है और ठीक है। बट अगर मैं इसे 3-5 लिखता हूँ तो आंसर आएगा हमारा -2, जो कि नॉट ए नेचुरल नंबर हो गया। ये एक नेचुरल नंबर है नहीं, नॉट ए नेचुरल नंबर। तो इस केस में हमारा जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई नहीं करता है। तो इसीलिए हम हमेशा सब्ट्रैक्शन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा ये बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा जस्टिफिकेशन हो गया विथ एग्जांपल, राइट। उसके बाद जो आपका लास्ट क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि एंशिएंट इंडियाज यूज्ड द जॉइंट्स ऑफ देयर फिंगर्स टू काउंट, राइट। A practice still seen today. Each finger has 3 joints and the thumb is used to count them. How many can you count on one hand? How does this relate to the ancient base 12 counting system? इसमें है कि हमारा जो हाथ होता है इस हाथ में आपके पास जो 5 फिंगर्स हैं तो उस फिंगर्स के अंदर जॉइंट्स और उस जॉइंट के साथ साथ हम कुछ लाइंस होने हुआ देखते हैं जैसे कि इस तरीके से 3 राइट। तो ये हमारा हाथ हो जाता है कुछ इस तरीके से, और इसे हम यूज करते हैं हमारे थंब को। ये हमारा थंब हो गया। तो इस थंब को यूज करके हम बाकी सारे जो नंबर्स हैं उनको काउंट करते हैं। सो ये एंशिएंट टाइम में इस तरीके से काउंट किया जाता था और ये जो मेथड है आज भी कई जगहों पे यूज किया जाता है। तो बताइए कि हम एक हाथ के साथ कितने नंबर तक काउंट कर सकते हैं और ये कैसे बेस 12 काउंटिंग सिस्टम से लिंक है। ये क्वेश्चन देखने में इजी है बट करने में नहीं, तो आपको दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा तभी जाकर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। सो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि ईच फिंगर, सब हर जो फिंगर है उनमें 3-3 लाइन बने हुए होते हैं एक्सेप्ट थंब। ये हमारा जो थंब है, आप अपने थंब को देखिए उसमें सिर्फ 2 लाइन बने हुए होंगे, तो बाकी जितने फिंगर है उसमें 3-3 जॉइंट होंगे। तो उसमें इसे लिख सकते हैं कि 3 जॉइंट्स। ये सारे फिंगर में 3 जॉइंट्स हैं एक्सेप्ट थंब, राइट। तो नंबर ऑफ फिंगर यूज्ड, अगर हम थंब को छोड़ रहे हैं, हम थंब को सिर्फ काउंटिंग के लिए यूज करेंगे तो बाकी हमारा 1, 2, 3 एंड 4 फिंगर लेफ्ट है, बचा हुआ है। तो हम इसे लिखेंगे नंबर ऑफ फिंगर्स यूज्ड, क्या हमारे जो काउंटिंग के लिए कितने फिंगर यूज हुए तो वो हो गए आपके 4, राइट। तो अगर 4 फिंगर्स हैं
तो टोटल जॉइंट कितने हुए? यहाँ भी दिमाग लगाइए, हमने थंब को यूज किया ही नहीं है, तो बाकी 4 फिंगर में 3-3 लाइन, तो टोटल 3 into 4 मतलब 12 जॉइंट्स या फिर 12 लाइन कह सकते हो, राइट? सो वी कैन काउंट अप टू 12 यूजिंग 1। तो अगर हमारे पास 12 जॉइंट्स हैं तो हम 12 तक ही नंबर काउंट कर सकेंगे, तो इसे लिखेंगे सो वी कैन काउंट अप टू वी कैन काउंट अप टू 12 यूजिंग 1। यहाँ एक हाथ यूज करके हम 12 तक काउंटिंग कर सकते हैं, है ना? और इसीलिए से बेस 12 सिस्टम कहा जाता है, रिलेशन टू बेस 12 सिस्टम, राइट? इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे? बेस 12 सिस्टम कहेंगे। ओके, क्वेश्चन इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज सेट 3.1 कंप्लीट हो जाता है। और अगर आपको ये वीडियो देखने में अच्छा लगा, पसंद आया, तो यू कैन सब्सक्राइब अवर चैनल सुबह एनसीईआरटी। वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और उसी तरीके के चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, वहाँ पे बहुत सारे नोट्स आपको फ्री में दिए जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।